ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਸੀ ਕੱਲ, ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਰਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ। ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਾਂ शुरू की कि सुरती के मार्ग चल के जिन्नी देर तक असी अपनी सुरत नूं उस परमात्मा दे चरनां दे विच नहीं जोड़ देना, उन्नी देर तक असी परमात्मा दे दसे हुए रस्ते ते नहीं चल सकते। जदों असी परमात्मा दे दसे हुए रस्ते ते चलना शुरू करांगे, फिर उल्टी नज़र जेड़ी तेरी नज़र वो गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं छड्ड के किसी होर पासे जा रही है ना, वो फिर कहते उलट जाएगी परगासी ते ओदे विच परगास आ जाएगा। बहुत गहरियां इस पंक्तियां कल भी मैं बेनती की सी, फिर दोबारा वो पंक्ति लवां। सुरती के मार्ग चल के इस सिख दा पैंडा है, इस सिख दा रस्ता जो तय करना। ते शुरुआत कित्थों हो रही है? सिख दी मंजिल की है? शुरुआत हो रही है एक ओंकार तो, ते सिख ने पहुंचना कित्थे है? तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पियोई, तरस पिया में रामत होई। सिख दी मंजिल की है? तरस पिया में रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। इस जिंदगी दे विच, इस उम्र दे विच उस सज्जन रूपी सतगुर दे नाल तू अपना मिलाप करना। हुण ना गुरु नानक देव जी का बैठिया बैठिया एक सलोक सामने आ गया, सुरती वाला। महाराज कहते हैं, फिर वही गल आ गई, कहते कि परगासी उल्टी नजर परगासी तेरे अंदर रोशनी हो जाएगी, परगास हो जाएगा। गुरु नानक साहब जी एक सानू सलोक दिंदे है, कहते सुरती सुरत रलाइए एत, अपनी सुरत नूं परमात्मा दी सुरती नाल कहते जोड़ दे। कहते समझेगा, जिन्हों असी रोज रोजाना शाम नूं एक शब्द पढ़ते हैं सोहला साहब दे विच, निज कर महल पावो सुख सहजे। निज घर तेरा अपना घर, निज घर का आखिरी अर्थ की है? अपना घर। हुण घर छोटा हुंदा ते महल की हुंदा? वड्डा हुंदा। कुदरती गल है, साडा घर छोटा लेकिन परमात्मा दा महल वड्डा। कहंदे अपनी आत्मा नूं परमात्मा दे नाल जोड़ दे। निज घर महल पावो सुख सहजे, बोहर ना होएगो फेरा। इत्थे गुरु नानक देव जी फरमाउंदे, सुरती सुरत रलाइए एत, तन कर तुल्हा लंघे जेत। अपनी सुरत नूं परमात्मा दे चरनां नाल जोड़ दे, ओदी सुरत नाल जोड़ दे। सुरती सुरत रलाइए एत, तन कर तुल्हा। तुल्हा की हुंदा जी? तुल्हा पुरातन समय में जिहड़े साडे बजुर्ग बैठे है, उन्हां नूं पता, जदों असी दरिया तो लंघना हुंदा सी ना, एक पासे तो दूजे पासे, ते एक घाह फूस ले रस्सियां बन के एक वास्ते एक जरिया बनाने सी चौड़ स्वरूपी, उन्हों कहा जाता सी तुल्हा। समझ गए ना भाई साहब जी? तन कर तुल्हा, कहते अपने शरीर नूं कहते वो तुल्हा बना, तां जो तू जिहड़ा संसार रूपी समुंदर है उहदे विचों तू लंघ जावे। कहते सुरती सुरत रलाइए एत, तन कर तुल्हा लंघे जेत। अंदर भाहे, तेरे अंदर एक अग चल रही है। ये अग काम क्रोध वाली नहीं, एक अग वो है जेड़े जिन्हें साडे अंदर अग लाई हुई है, जिहड़ी सानू साड़दी पई है। ते एक बाबा कबीर जी कहते वो अग है जिहड़े तेरे अंदर दी ठंडक दे रही है। अंदर भाहे किसे तू रख, उस अग नूं कहते उस ब्रह्म की जिहड़ी ज्योति है ना, उस ब्रह्म का जिहड़ा ज्ञान है उन्हों तू अपने अंदर कहते सांभ के रख। जिन्हों तुसी हुणे सुन के गए हो,
ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ सत संतोख अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को अच्छी होया अंतर भाहे। जे को खावे तू खा तो लिया, हुण इनू बचा के रख, इनू लुको के रख, एवं ना रौला पा। इनू महाराज कहते अंतर भाहे। वो जिहड़ी तेरे अंदर ब्रह्म दी ज्योति है ना, कहते ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੰਤਰ ਭਾਹੇ ਤਿਸੇ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਹਨਸ ਦੀਵਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਅਹਨਸ ਮੈਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਅਹਨਸ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਥਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੋ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਗੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਸੀ ਕੱਲ। साध संगत जी फिर मैं कल वाला थोड़ा जिहा रिपीट कर दिया। सुरती एक भांडा है, सुरत एक भांडा है। जिन्ना भांडे का विस्तार ज्यादा होवेगा उन्ना ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब्जी वगैरह जो भी बनावांगे वो ज्यादा पै जाएगी। इसे तरह सुरती ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ, ਸੰਕੀਰਣਤਾ वाले पासे ना जाइए। जितना सुरत का विस्तार ज्यादा होवेगा उन्ना ही नाम जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ के ज्यादा टिक जाएगा। दूसरी गल, एक ना गुरु अर्जुन देव जी महाराज का बचन है। उस सवेरे मैं घूम रहा सीगा ते जेल च आ रहा। महाराज पता की कहते? महाराज कहते सासन सास, सास बल पाई है। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਬਲ ਪਈ ਹੈ, ਬਲ ਮੈਨੇ ਤਾਕਤ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਸਨ ਸਾਸ, ਸਾਸ ਬਲ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਿਹ ਸਾਸਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਗੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਿਹ ਸਾਸਨ, ਬਿਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹ ਸਾਸਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਗੋ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਪਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਚਲਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਾਸਨ ਸਾਸ, ਸਾਸ ਬਲ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਹ ਸਾਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਹ ਸਾਸਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਗੋ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੰਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ, ਕਮਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਊ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
गुरु ग्रंथ साहिब विच वरतिया गया और वरतिया किन्हां ने? गुरु नानक देव जी ने। ये तुहानूं पता होना चाहिए। हुण हुक्म दा अर्थ की है? हुक्म दा अर्थ की है? हुक्म दा अर्थ है फुरमान फारसी दे विच, और फुरमान शब्द भी गुरु ग्रंथ साहिब विच आया। फुरमान तेरा सिरे ऊपर। अगे की पंक्ति है? फिर ना करत विचार। जदों परमात्मा दा हुक्म असी मान लिया ना, ते सिखा तेरी की औकात है, तू अपनियां मन दियां घोड़े दौड़ावेंगी, ये इदां नहीं ते इदां क्यों। फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर ना करत विचार। कल भी बेनती विचार हो रही सी, गुर की करनी काहे धावो। तेरी की हिम्मत है कि गुरु की करनी नूं तू मोड़ देवे भी, गुरु की करनी ते शक कर दवे, गुरु की करनी तो दौड़ जावे। गुर की करनी काहे धावो। मैं बेनती कर रहा सी, हुक्म शब्द फारसी भाषा का, माफ करना अरबी भाषा का शब्द है, जिहदा पर्यायवाची शब्द हिंदी दे विच है आदेश, और यह भी वरतिया गया गुरु ग्रंथ साहिब विच। आदेश बाबा आदेश तिसे आदेश। उस तो बाद गुरमुख भाषा दे विच इहदा शब्द है, इहदा समान अर्थक है गुरमुखी विच है आज्ञा। आज्ञा, फुरमान ते उस तो बाद आदेश ते चौथा इहदा ये चारे शब्द जिहड़े समान अर्थक हैं। महाराज कहंदे है किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना। हुक्म रजाई, रजा का अखरी अर्थ की है? रजा का अखरी अर्थ है भाणा मनना। ते कभी विचार करके देखो गुरु अर्जन देव जी का जीवन। गुरु अर्जन देव जी ने उन्हां तो वड्डी उदाहरण भाणा मनण दी सानू कित्थों मिली? उन्हां तो वड्डी उदाहरण भाणा मनण। हुण भाणा शब्द है की है? रजा है की? आपां इहनूं खोलना, ओ आपां प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब चों लभांगे। भाणा दा आखरी अर्थ की है? पहला प्रमाण, नदियां होवे धेनवा। खुशी की गल कर लगा। घर दे विच खुशी वेले भी सिख ने भाणे विच रहना, ते गमी वेले भी सिख ने भाणे विच रहना। समझ गए ना? महाराज कहते नदियां होवे धेनवा। ये माझ की वार गुरु नानक देव जी का श्लोक है। तेरे घर विच दुध दियां नदियां चलदियां होण। धेनवा शब्द वैसे गां वास्ते वरतिया गया, ते गां तो सानू दुध ही मिलता। नदियां होवे धेनवा, सोम होवे दुध घिओ। सोम का आखरी अर्थ है चश्मे। तेरे घर दे विच घिओ दे दुध दे चश्मे, अर्थात अमीरी की गल कर रहे हैं महाराज इत्थे। नदियां होवे धेनवा, सोम होवे दुध घिओ। सकली धरती शक्कर होवे, खुशी करे नित जियो। पर्वत सोइना रूपा होवे, हीरे लाल जड़ाओ। महाराज कहते इन्नी अमीरी होवे, भी तू है सालाहना, आ है भाणा। भी तू है सालाहना, फिर भी तू परमात्मा की सिफत विच जुड़, उहदे भाणे विच रवि। भी तू है सालाहना, आखन लहे ना जाओ। दूसरा प्रमाण गम दा। महाराज कहते इससे माझ की वार अगला श्लोक, जे देहे दुख लाई है, तेरे शरीर नूं दुख लग जाए। और विद्वाना ने इहदे अर्थ इत्थे तक नहीं कीते। कहते तेरे शरीर नूं इन्ना रोग लग जाए, तेरा शरीर इन्ना रोग ग्रस्त हो जाए कि तू अपने शरीर की क्रिया भी आप ना कर सकता हो। उस समय भी उठ के गुरुद्वारे ना आउंदा होवे, कुछ ना तू करदा होवे, मंजे ते पिया होवे। महाराज कहते जे देहे दुख लाई है, पाप ग्रह दोए राह। पापी ग्रह, हिंदू धर्म दे विच दो ग्रहां नूं पापी मन्निया गया, राहु ते केतु नूं। असीं इत्थे दे अर्थ करांगे कि समय दी चाल भी तेरे फेवर विच ना होवे, तेरे अनुकूल समय की चाल भी। आपां आम तौर पर कह देना समा यार मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, अजकल मेरा नुकसान हो रहा, ये शब्द वरतदे हैं जी, ये अर्थ करांगे। महाराज कहते जे देहे दुख लाई है, पाप गिरा दोए राह। रत पीने राजे सिरे ऊपर रखी है, तेरे सिर के ऊपर मौत की तलवार जिहड़ी है लटकदी होवे।
पता नहीं तेरे किहड़े वेले वो डिग जानी है ते तू इस दुनिया तो चलिया जाना। तेरे ये हालात गमी हो गई ना, दुख हो गया ना। महाराज कहते जे देहे दुख लाई है पाप गिरा दोहरा रत पीने राजे सिरे ऊपर रखी है एवें जापे पाओ भी तू है सलाह ना आखन लहे ना जाओ। फिर भी कहते ओदे भाणे विच कहते रह उन्होंने चेते कर ओदी याद ना जोड़। दूसरी गल आम तौर ते असी भाणा शब्द कित्थे वरतदे हां? असी वरतदे हां जी कोई चढ़ाई कर गया चलो जी घर अफसोस करे आईए, है ना। अफसोस करन तो उठन लग्या इदां उठदे हां किन्ने रब दा भाणा सी वरत लिया, इत्थे वरत लिया, होर आपां किते नहीं वरतिया। पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं पुछो, महाराज कहंदे है कि भाणा कल्ला मौत वेले नहीं, भाणा दे जन्म वेले भी होया। महाराज कहंदे जां तिस भाणा ता आनंद साहिब जां तिस भाणा ता तेरा जन्म भी कहंदे भाणे दे विच होया, ये भी कहंदे भाणा सी। कहंदे असी कल्ला भाणा शब्द मौत वास्ते वरत लिया, अफसोस वास्ते वरत लिया। पर महाराज कहंदे जां तिस भाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर अमर दे रारे थले औंकड़ है, अमर दे रारे थले औंकड़ है। जे औंकड़ हटा दांगे ते फिर मौत तो रहत आ जाएगा। जे अमर दा आखिरी अर्थ की बनूगा हुक्म परमात्मा दा, तू माया दे हुक्म दे विच आके फस गया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, माया ने तेनू अपने हुक्म दे विच ग्रस लिया, माया ने तेरे आसे पासे घेरा पा लिया। खैर ये विषय नहीं सीगा, मैं वैसे आप जी दस्या आप जी ने साझ की। महाराज कहते हैं भाणा शब्द कला मौत वास्ते नहीं, जा तिस भाणा ता जम्मिया तेरी जन्म भी जेड़ा वो भी परमात्मा दे भाणे विच होया। जा तिस भाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया, परिवार भला पाया। अगे चलिए होर एक दो आपां प्रमाण लईए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का, चलो पहला गुरु अमरदास का, गुरु रामदास जी महाराज का ले लीए शब्द। महाराज कहते हम अंधुले अंध बिखै बिखराते क्यों चाले है गुर चाली, सतगुरु दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे इत्थे भाणा जी आ गया, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। अगे चलिए। वैसे गुरु अमरदास जी महाराज ना सिख की जदों परिभाषा दसदे ना, महाराज कहते हैं कि सिख है ही वो है जेड़ा भाणे विच रहिंदा। सो सिख सखा बंदप है भाई, सो सिख सखा बंदप है भाई। मैं ना अर्थ करन लगा सी, बावन अखरी की शुरुआत की उन्होंने अर्थ करने वास्ते, ते उत्थे शब्द एक आया मित्र ते एक शब्द आया सखा। मित्र ते सखा दे विच फर्क है जी। सखा वो है जिहदे अगे असी दिल खोल के अगे रख दिंदे हैं, ते मित्र ते साडे गई है पर सारे राज नहीं असी उहदे अगे दसदे। मैं दुनियावी मित्रां दी गल कीती है, परमात्मा भी है साडा मित्र है। जो आप दुनियावी मित्रां की गल करते हैं वो अगे पूरा नहीं असीं रखते, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी कहते सखा वो है जिहदे अगे तू पूरा दिल अपना खोल के रख दिता, कुछ नहीं लुपाया, वो तेरा सखा कह। महाराज फरमांदे सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई विछुड़ झोटा खावे। जेड़ा अपने भाणे अपनी मर्जी जेड़ा गुरु दे भाणे नूं छड्ड के अपनी मर्जी नाल चलदा। महाराज होर प्रमाण लईए आपां एक शब्द असीं पढ़दे हां, जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाएंगे। उच्च पंक्तियां होंदियां जी, उच्च पंक्तियां होंदियां, जे सुख देहे तां तुझे आराधी। महाराज कहते सुख विच भी मैं तेनू याद करांगा, ते जे दुख हो जाएगा तो मैं तावी याद करांगा। फिर अगे महाराज कहते तन मन काट काट सब अरबी विच अग्नि आप जलाई। तन मन काट काट सब अरबी विच अग्नि आप
जलाई, तन भी मेरा कटिया जावे, मेरा मन भी कटिया जावे, मेरा सारा कुछ कटिया जावे, अग विच साड़िया जावे, पर फिर भी जिहड़ा है वो तेरी याद मेरे तो जिहड़ी है वो दूर ना होवे। अगे एक दो होर प्रमाण बाबा कबीर जी फरमाउंदे, बंदे बंदगी इख्तियार, तेरा काम है बंदिया तू बंदगी करनी, बस तू इस गल का फिक्र नहीं करना साहिब रोज धरोगे, तू इस गल का फिक्र नहीं करना कि तेरी बंदगी परमात्मा के घर च कबूल हो रही है या नहीं कबूल हो रही। मेरी गल समझ गए ना? बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोज धरोगे प्यार, फिर अगे कहते नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार। अगे कहते कहे कबीर गुलाम घर का, जी आए भावे, चाहे तू परमात्मा मैनू रख, चाहे तू मैनू मार, ये तेरा पाना ही, मैं तेरे घर का गुलाम हाँ, मैं तेरे घर का गुलाम हाँ। धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उन्हां दा जीवन, उन्हां नूं किसी ने पूछया गुरु अर्जन देव जी नूं कि तुसी अपनी सारी जिंदगी दे विच इतना भाना किद्दां मनदे रहे? ते गुरु अर्जन देव जी ने कहा, मैं भाना तां मन्निया क्योंकि भानी दा जाया सी, मैं भाना तां मन्निया क्योंकि भानी दा जाया सी। बचपन दे विच गुरु अमरदास जी महाराज ओगरा छक रहे हैं, ते ओगरा जदों छकदियां गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां बारे पंक्ति आउंदी है कि तै जनमत गुरमत ब्रह्म पहचानियो। 11 साल उन्होंने अपनी हयाती का समा जिहड़ा वो नाना गुरु की गोदी विच बिताया। इसलिए पंक्ति पाठ साहिबान ने उचारी है, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पहचानियो। जनमत तो ही गुरु की मत के नाल तुसी जुड़े हो और तुहानू परिपूर्ण परमात्मा की पहचान तुहाडे नाना गुरु साहब ने जिहड़ी है वो करवाई। बेनती कर रहा सी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज रिड़दे रिड़दे नानी कोल गए, उन्हां दी थाल सीगी, उन्होंने थाल दे विच ओगरा छक रहे सी ते ओगरे दा थाल इन्हां ने खिंच लिया ते नाना गुरु ने कहा, ठहर होए थाल दिया मालका, ठहर होए थाल दिया मालका, हले तेरा समा आना है, एक थाल मेरा है, एक थाल तू तैयार करना है, जेड़ा सारे संसार वास्ते है। उस थाल नू धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहंदे, थाल विच तिन वस्तु पईओ, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब रूपी, फिर देखो सब तो ज्यादा बाणी धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज की गुरु ग्रंथ साहब दे विच, ते जदों बाणी रची ते बाणी रच के कहंदे पुछया, ये सारी बाणी तुहाडी? कहंदे ना, एदी बाणी पुछया, कहंदे तेरा कीता जातो निमरता। देखो, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। मैं ते कहते मेरे विच ते कोई गुण ही नहीं कहते है। और जदों गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते जेदे अंदर कहते निमरता ना, असली कहते परमात्मा के घर विच ओही कहते कबूल हुंदा। एक उदाहरण दिया, दरिया के किनारियां ते उगी हुई है दब, ते उस दब नूं ना वड्डिया जांदा। उस दब दे नूं तुसीं जदों हथ लावांगे ना आपां, ते उस दब दे करके साडे हथ जिहड़े आ वो छिले जांदे आ कई वारी। फिर उस दब नूं जदों वड्डिया जांदा, उस दब दे विच आकड़ बड़ी हुंदी है। उस दब नूं वड्ड के घार सिद्धा नहीं लिआया जांदा, उस दब नूं रस्ते दे विच विछाया जांदा। उस दब दे उपरों गड्डे लंघदे, उस दब दे उपरों डंगर लंघदे, उस दब दे उपरों जानवर लंघदे, इंसान लंघदे। काफी दिनों के बाद ओदी जिहड़ी आकड़ है वो भज जांदी। जदों आकड़ ओदी भज जांदी, उस रस्ते चों वो दब नूं चक्किया जांदा। फिर देखो
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ 'ਚ ਸਵਾਸ ਹੈਗਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਉ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੇ ਸਭ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੱਬ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਡੇ ਲੰਘਦੇ, ਡੰਗਰ ਲੰਘਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਲੰਘਦੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘਦੇ, ਹੋਰ ਰਾਹੀ ਲੰਘਦੇ, ਉਸ ਦੱਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਟਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਟਾਈ ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੱਬ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜਿਉ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜਹਿ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਬਿਆਨ ਲਤਾੜੀਏ, ਬਿਆਨ ਲਤਾੜੀਏ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਏ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੱਬ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਉ ਆਪੋ ਹਉ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਹਉ ਆਪੋ ਹਉ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਡੀ ਰਵਾਲਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰਿਆਸਤ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸੈਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵਰਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਛੋਟੇ ਅੰਨ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਛੋਟੇ ਅੰਨ ਖਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਛੋਟੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨ ਆਵੀ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ
मैं नहीं पकाया, कहते ये तो उन्हें दिता ते मैं पकाया, कहते तू दसदा दातार तेरा दिता खा बना। एक मैं होर बेनती करा आप जी नूं, जदों असी प्रशादा छकदे हां, चाहे ब्रेकफास्ट होवे, चाहे अपने घर होवे, चाहे किसी दे घर होवे, किन्ना कु समा लगदा इन्नियां पंक्तियां बोलण वास्ते, तू दाता दातार तेरा दिता, बस इन्नियां की बोलो। चलो असी ते सानू ते पूरी जी वो लड़ी बोलनी पैंदी है ना, काम क्रोध और लोभ मोह बिरस जाए अमेव, है ना, पूरा जे प्रसाद शक्ति अमृत तिस ठाकुर को रख मन माहे, सानू बोलना पैंदी। तुसी ते कम से कम इत्थे तक ते चलो, शुरुआत ते करिए आपां इन्ना क बोलिए, तू दाता दातार तेरा दिता खावना। जदों गुरुद्वारियां दे विच लंगर प्लेटां वरताउंदे है ना आपां, उस समय एक सिंह दी ड्यूटी लाओ भाई साहब जी, एक सिंह दी ड्यूटी लाओ। तू दाता दातार उच्चा उच्चा बोले, जिन्नी देर तक लंगर थाली विच नहीं आउंदा, दाल सब्जी नहीं आउंदी, 2-4 मिनट सारी संगत बोले, उस तो बाद फिर फतेह बुला के आपां लंगर छकीए, किन्ना कुछ समा लगदा। तू दाता दातार तेरा दिता खावना। खैर भाई कल्याणा जी नूं पुछया गया, उन्होंने जदों सवाल जवाब हुए, अचानक भाणा की वरत्या, वो जिहड़ा राजा हरी सैन सी ना, वो अपने सिंघासन तो डिग गया। जदों सिंघासन तो डिग गया, ਉਹਦੀ सट लग गई, सट लगी, ते उस तो बाद फिर भाई कल्याणा जी ने अरदास की ते थोड़ा बहुता ठीक होया, ते ਉਹਦੇ मन विच आ गया कि जिस गुरु दा सिख है, जे सिख दे अंदर इन्नी अजमत है, इन्नी बरकत है कि यदि अरदास करन दे उपर मेरा शरीर ठीक हो गया, ते इहदे गुरु दे विच किड्डी को वड्डी करामात होवेगी, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਆ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਪੱਖ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज नूं शहीद करन वास्ते सुलही खां आर्या जी, साखी सुनिए गुरु ग्रंथ साहिब विच इहदा जिक्र है। सुलही खां आउंदा बाबे प्रिथीए दे कहण ते आया सीगा। सुलही खां रस्ते दे विच हेहर पिंड रुकिया, जिथे बाबा प्रिथी चंद दे भट्ठे सीगे, ते ਉਹ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਬ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-4 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਆ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। एक आसा राग दे विच गुरु अर्जुन देव जी महाराज का वचन है जी, उन्हें शब्द है प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोय मानुख पहचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया। ते गुरु अर्जुन देव जी कहते मैं सब किछ छोड़ प्रभु तू ही तिहाया, तर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याई है कारज आवे सारियां मैं आसां छड़ियां, दर जियरे एक टेक तू। जे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के
ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜਿ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਹ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗਾ ਜਮਦੂਤ ਬਣਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ करतारे, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे। इतने पहुंचे है उतने टिप्पी नहीं है। सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक मैंने आप पवित्र हो गया। क्योंकि इस्लाम धर्म दे विच ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੋਇਆ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾਪਾਕ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਕੁਠਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੁਆੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨੋ ਧਾਕ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਦੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਗਏ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਰੀ ਸੈਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਪਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਚ ਪਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਸੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ हे सखी जो लिखिया घबरा गया, कहता ते पंगा पै गया भी लेख ते मिटने नहीं जो मैं पिछे कीते है। फिर उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को बेनती की, कहते महाराज, और मैं एक आप जी को बेनती करा, अगर तुसी शरदा ते भावना दे नाल गुरु ग्रंथ साहब को आउंदे हो, शरदा ते भावना नाल दरबार साहब जाते हो, अंदर शुद्ध करके, ते जिहड़ा अंदर शब्द कीर्तन चल रहा होगा, कभी ध्यान ना सुनियो, वो गुरु रामदास जी सिर्फ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। मेरी गल समझ गए? ये अपने अपने अंदर की एक शरधा भावना। जे तुसीं इदां लगेगा ना कि ये कीर्तन गुरु रामदास जी अज मेरे लिए गा रहे हैं, तो मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी बह के कहना तुहाड़ियां अखां दे विचों जिहड़ा नीर है ना वो छलक जाएगा, तुहाडे अंदर बैराग जिहड़ा वो पैदा हो जाएगा। जदों बैराग पैदा हो गया ना तो समझ लियो असीं परमात्मा का जिहड़ा वो जिहड़ा रोज पढ़दियां सोदर तेरा वो दर ते असीं पहुंच चुके हैं। जदों अंदर बैराग पैदा हो गया। एक सज्जन कहता मैं सहज पाठ कर रहा सी ते मेरियां अखां चों नीर छलकिया। मैं क्या उदों समझ लेना सीगा जिस गुरु की बाणी पढ़ रहा उस गुरु का बख्शिश रूपी हाथ तेरे ऊपर रखिया, उस गुरु ने हाथ तेरे ऊपर टिका दिता। असीं कहते हैं मत्था टेकते हैं ते साडा जदों असीं मत्था टेकते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साडे ते हथ रखते हैं, साडे ते बख्शिश करते हैं। ते फिर जदों असीं मत्था टेक के वापस जाने ना ते महाराज कहते हैं गुर थापी दिती कंड जियो। फिर थापी दिंदा जा मेरे पुੱਤ हुण बच्चों के वास्ते जाके कमाई कर, नेक कमाई कर। ये गुरु ये सारियां भावनावां ये सारियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच वरतदियां जेकर आपां शरधा ते भावना दे नाल आईए। खैर मैं जिहड़ी बेनती करना कि शब्द पढ़िया जा रहा सी, लेख ना मिटी हे सखी जो लिखिया करतार गुरु अर्जन देव जी को गया। कहते महाराज मैं ते आया सी इस भावना दे नाल कि मेरा पिछला लेखा मुक जाएगा, ये की होया। ते गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते आराम ना सौ, सवेरे तेनू इहदा जवाब मिलेगा। हुण रात नूं सौ गया, सुपना आया एक कहते ओहदा जन्म होया चंडालां दे घर। चंडाल तो घर जन्म होया, थोड़ा जिहा वड्डा होया, करदियां चंडालां दे घर विआया गया। विआह तो बाद ओहदी मौत हो गई। मौत हो गई ते घरदियां ने चक के उन्नू धरती विच गड़ दिता, मिट्टी विच दब दिता ते उठ गया। हुण देखो सुपना जे ते आवे सानू चंगा, फिर ते यही कहंदे आ चली जाण दे। ते जे किते रात को सुपना मौत वाला आ जाए तो लागे लभते फिरते हैं कि मेरे लागे कोई सुता कि मैं कला ही किते मैं चल तो नहीं चलिया। आम तौर पर इदा होंगे जे सुपना किते चंगा आ जाए तो फिर कहते चली जाण दे। एक तो मैं होर उदाहरण दिया, एक इंसान लोभी सीगा, सुता सीगा, सुपने विचों की कर रहा एक सिक्का इकट्ठा, दो सिक्का इकट्ठा, तीन सिक्के इकट्ठे कर रहा। करदियां 99 सिक्के इकट्ठे कर ले ते जनानी ने ठाता। जो जनानी ने ठा नाल ही थप्पड़ मारिया, कहता मर जानिया 100 ते मैनू पूरा कर लेण दिंदा। ते जे किते उहदे कोलों 100 गवाच जांदा ते उहने घबरा के उठ पैना सी। ओही उहदा होया, चंडाल दे घर पैदा होया, बच्चा सीगा, बच्चे तो जवान होया, जवान तो विआह होया, विआह तो मौत हो गई। चाके मिट्टी दबदा बेचारा घबरा के उठ गया, घबरा के उठिया ते कहता ये की मेरे नाल वापरिया। चलो जी सवेर हुई, गुरु अर्जुन देव जी महाराज कोल गया ते गुरु अर्जुन देव जी महाराज अगे उड़ीकण दे सी, अगे उड़ीकण दे सी क्योंकि गुरु साहब ने अपनी अजमत बताउणी सी ना। गुरु साहब उड़ीकण दे सी, कहते गुरु साहब कहते इदां कर तैयार हो मैं शिकार ते जाना। कहते ਉਹਨੂੰ शिकार ते लै गए। शिकार ਨੂੰ जा रहे हैं गुरु अर्जन देव जी नाल, वो भी गया। वो शिकार करदा करदा गुरु साहब तो विछड़ गया। जदों विछड़ गया थक गया, दोपहर का समा होया, एक दरख्त के थले आके बैठा। जदों दरख्त के थले आके बैठा ना ते उत्थे सौ गया ते एक बच्चा आके कहंदा पापा तुसीं इत्थे की करदे पए? उन्हें हिलाया, कहता पापा इत्थे की करदे पे हो? चंडालां दा बच्चा आया, कहते पापा तुसीं इत्थे की करदे पे हो? ते उन्हें जदों अखां खोलियां तेरा भला हो जाए, मैं ते राजा तू चंडाल, मैं तेरा कितना प्यो। करदियां करदियां गल चल गई गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल। महाराज कहंदे हरिसैन जो असी लेखा कीता वै ओदी सानू सजा मिलनी। हाँ जे असी गुरु की शरण विच आ जाइए ना ते जिथे सानू सूली लगनी आ सूली तो सूर बन जाता। तेरा अगला जन्म चंडाल दे घर होना सी, लेकिन तेनू सुपने दे विच ही सारा कुछ दिखाता, तेनू सुपने विच ही सारा कुछ पता लग गया। तू गुरु की शरण विच आ गया। इसलिए बाणी कहती है सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी।
सतगुर की शरण विच इसलिए रोजाना वचन पढ़ते हैं हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ विखे विख खाही माया मोह भरम पे भूले सुतदा रासियो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई ते गुरु अर्जुन देव जी टोटी राग विच कहंदे सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सूख गुरु दी शरण विच मिले सूख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी तेरा जन्म चंडाल दे घर च होना सी तेरे ये हालात होने सी लेकिन सुपने विच ही तेरा जिहड़ी सूल सी ना वो तेरा ना ते तू चंडाल रहना सी ना तू राजा रहना सी तेरा लेखा जिहड़ा जदों गुरु दी शरण विच आ गया ना वो गुरु ने आप ही तेरा लेखा जिहड़ा वो मिटा देना सी। समा मेरा 10 मिनट हो ला लो 7:30 होए ने वैसे गुरु अर्जुन देव जी महाराज नूं असीं शहीदां दे सरताज कहने शहीद शब्द कित्थों आया मैं इहदे बारे विचार करनी चाहुंदा फिर कल आपां इस तो अगे चलांगे उन्हां दी शहादत और नाल फिर 1984 दी जिहड़े कल्लूकारां दे भाई साहब ने हुक्म कीता कि गुरु हरगोबिंद साहब जी दा जीवन दी गल थोड़ा जिहा ट्यूब मात्र लिओ करें। शहीद शब्द हिंदुस्तान दी पैदाइश नहीं है शब्द ये शब्द कित्थों आया ये शब्द आया यहूदियां तो कुछ लोग इस्लाम तो कहते हैं मैं भी पहला इस्लाम तो गल करता रहा लेकिन जो होर खोज की है एक ना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की किताब है पहला मरण कबूल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੋਜ਼ਿਸ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਹੋਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਬਦ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਵਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ 10 ਨਿਯਮ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 10 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ 10 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 10 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ माफ करना जिन्ने भी साडे सगे होंगे वो फिर भी अंदर उन्होंने कपट जरूर हुंदा ही हुंदा कि इन्हें क्यों तरक्की की है उसे गल हुई उतों फिर उन्होंने कटवट जी सी ना वो शुरू हो गई उन्होंने मारना शुरू हो गया जेड़े उस समय मरे है उन्होंने यहूदिया ने शब्द वरत्या ये शहीद हुए है जेड़े अपने मौजिज पैगंबर दे दसे हुए रस्ते ते चलते चलते वो जेड़े मरे है या शहीद होए उन्होंने शब्द वरत्या शहीद यहूदियां तो चलता ये शब्द आया ईसाइयां दे विच ईसाइयां दा आप जी पता ही है कि उन्हों का एक शहीद होया ईसाइयां तो बाद ये शब्द आया इस्लाम धर्म दे विच हुण इस्लाम धर्म दे विच शहीद शब्द जिहड़ा ना वो फारसी भाषा तो लिया गया जिहदा आखिरी अर्थ है शहादत जिहदा आखिरी अर्थ है गवाही देनी हुण शहीद शब्द फारसी भाषा अपने इस्लाम धर्म दे विच 5 किस्म की शहादत है जी ते सिख धर्म दे विच ये 2 किस्म की शहादत है हले आपां इस्लाम धर्म की गल कर रहे हैं हिंदुस्तान की धरती ते नहीं पहुंचे उत्थे पवित्र कुरान दे विच शहीद शब्द 35 बार वरत्या गया उन्हां दे ग्रंथ विच बेशक उन्होंने शब्द 35 बार वरत्या लेकिन शहीदी का असली जिहड़ी परिभाषा ना वो तुहानूं सिख धर्म जो मिलेगी उन्हां चों नहीं मिलेगी पहला शहीद उन्होंने कहते हैं जिहड़ा अपने तन का कीना करता और खत्म करता उन्होंने शहीद किया दूजा है शहीदे वतन समझते हो जेडे बार्डरां दे उपर लड़ते हैं दूसरे देश के नाल असीं उन्हां नूं भी शहीद कहने हैं तीसरा है शहीदे मुहब्बत इस्लाम धर्म की गल कर रहे हैं जिवें लैला ते मजनू उन्होंने भी ही रांझा उन्होंने भी वो शहीद ही बनते हैं पहला शहीद दूजा शहीदे वतन तीजा शहीदे मुहब्बत
चौथा शहीदे आजम। आजम वो उन्होंने कहते हैं जेड़ा सिर्फ ते सिर्फ अपनी कौम की खातर शहादत दिता, अपने देश की खातर शहादत दिता। असी भी भगत सिंह नूं शहीदे आजम करके आपां याद करते हैं। 4 हो गए ते पंजवां उन्हां दा है शहीदे करबला। करबला बगदाद की धरती के लागे दरिया है कुफरात, उस कुफरात के लागे जगह है करबला, जिथे मुहम्मद साहिब के दोहतियां नूं भुखे भाणे हसन ते हुसैन नूं अंदर रख के छोटी उम्र दे विच उन्हां नूं मारिया गया, कुटिया गया ते शहीद किया गया। हुण आपां अगे गल करिए, पंजाब की धरती ते जदों सियालां दे विच ठंड दे विच जदों कश्मीर तो जिहड़े राशि आउंदे ना लकड़ां पाउण वास्ते, किते उन्हां नूं तुसीं पुछ के देखो शहीदे करबला की है। वो शहीदे करबला की गल सुनाउंदियां सुनाउंदियां उन्हां दीयां अखां दे विचों आंसू आ जाता, क्योंकि उन्हां दे वो बच्चे जिहड़े है वो शहीद होए हैं, 2 शहीद। ते मैं कहना सिख कौम किधर नूं गई है। रोज 2 बार अरदास हुंदी है, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते जड़े आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, जिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। इत्थे आके तुहानूं याद हुंदा कि असीं अरदास विच खड़े आ, उपर भाई साहब की पढ़ रहे हैं, कख नहीं याद। नहीं तो तुसीं प्रैक्टिकल करके देख लो, अज ही अरदास होनी है, देख लो किन्ना क साडा मन अरदास जुड़िया है। जदों भाई साहब ने कहना खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू, उदों असीं कहना वाहिगुरू, उप्पे पता नहीं किहड़ा पैरा पड़ गए है, जां फिर आखिर आके याद होनी है जदों भाई साहब ने कहना नानक नाम चढ़दी कला, उदों कहना हो गई अरदास पूरी। नानक नाम चढ़ कहण तो बाद उन्हां दे 2 शहीद, उन्हां दे 2 शहीद ते उन्होंने अद्धा संसार जिहड़ा सी उन्होंने इस्लाम बना दिता। फिर अगे चलिए, मुहम्मद साहिब दा एक जंग दे विच उन्हां दा एक दंद टुट गया जी। मुहम्मद साहिब दा जंग दे विच एक दंद टुटिया, वो दंद टुटिया ते वो जिहड़े हन वो दंद टुटिया नहीं, कहते मुहम्मद साहिब दा दंद शहीद होया। वो जिहदे दंद शहीद होए उन्होंने इस्लाम धर्म नूं फैला दिता, जिन्हां दे फरजंद शहीद होए उन्होंने सिक्खी नूं तां की फैलाउणा सी, उन्हां दे घर चों सिक्खी बाहर चली गई है। कित्थे असीं खड़े हां, की असीं दिहाड़े मनाने आ, की करदे पए हां, किन्ना कु वाधा हो रहा साडा, इस गल दा पड़चोल करन दी लोड़ है। जिन्हां दे दंद शहीद होए उन्होंने अद्धा संसार जिहड़ा इस्लाम बना दिता, जिन्हां दे फरजंद शहीद होए, जिन्हां दे फरजंद शहीद होए उन्हां दे सिੱਖੀ अपने घर दे विच तां आसे पासे तक की फैलाउणी सी, उन्हां दे अपने घर चों जिहड़ी सिੱਖੀ है वो दूर हो जा रही है। साडे बच्चे ना केस रखण नूं तैयार, ना दाढ़ी रखण नूं तैयार, ना खंडे बाटे दी पौछ छकण नूं तैयार। खैर आपां अगे चलीए, इस्लाम धर्म दे विच शहादत है जी 5 किस्म दी, ते गुरु नानक देव जी के घर दे विच शहादत है 2 किस्म की। एक है सिद्दकी शहीदी, दूसरी है जुझारू शहीदी। सिद्दकी शहीदी विच गुरु अर्जुन देव जी महाराज आ रहे हैं, सिद्दकी शहीदी दे विच गुरु तेग बहादुर जी महाराज आ रहे हैं, सिद्दकी शहीदी दे विच बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह आ रहे हैं, जेड़े कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। दूसरी है जुझारू शहीदी, जुझारू शहीदी विच आ रहे हैं बाबा दीप सिंह जी, जुझारू शहीदी विच आ रहे हैं चमकौर दी जंग दे विच शहीद होए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे ते नाल उन्हां दे 40 जिन्हों महाराज कहते गगन दमामा बाजियो भरियो निशाने कहो, खेत जो मांडियो सूरमा अब जू जन को दाओ, सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े। सिख धर्म दे विच शहादत 2 किस्म दी है। और अगे चलिए, हिंदुस्तान की धरती ते गुरु ग्रंथ साहिब तो इलावा जितने भी हिंदुस्तान की धरती ते ग्रंथ लिखे गए, ऋग्वेद पहला ग्रंथ लिखा गया, उस तो बाद होर ग्रंथ, इन्हां च किते भी शहीद शब्द नहीं आया। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच शहीद शब्द 2 बार वरत्या गया। एक बार बाबा रविदास जी की बाणी दे विच मल्हार राग दे विच,
ਵਾਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਧਕ ਸੋਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਲ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ 35 ਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਗਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕੇ, ਉਹ 1929 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ